अब हम दो लीनियर इक्वेशन को देखते ही पता लगा सकते हैं कि ग्राफ पर जब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे तो ये हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगी, पैरेलल लाइंस देंगी या कोइंसिडेंट लाइंस देंगी। इससे हमें बहुत मदद मिलने वाली है क्योंकि हम इक्वेशन को देख के पहले ही जान जाएंगे कि ग्राफ पे क्या होने वाला है और इससे हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। पर इन कंडीशंस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कंडीशंस भी डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हम इनका a1 डिवाइडेड बाय a2 निकालेंगे और b1 डिवाइडेड बाय b2 निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं दो इक्वेशंस ले लेती हूँ। तो यहाँ पर a1 2 है, b1 5 है, c1 7 है। यहाँ पर a2 3 है, b2 6 है और c2 10 है। अब हमें करना क्या है, हमें ये तीन रेशियोज की जरूरत पड़ेगी इन कंडीशंस को लगाने के लिए, जैसे कि a1 डिवाइडेड बाय a2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 3 जो कि 1 दे रहा है, b1 डिवाइडेड बाय b2 जो कि 5 डिवाइडेड बाय 6 है और c1 डिवाइडेड बाय c2 जो कि 7 डिवाइडेड बाय 10 है। अब हम इन कंडीशंस को लगाकर देखते हैं। इसका कहना है कंडीशन फॉर टू लाइंस इज इंटरसेक्टिंग ऑन ग्राफ एंड यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। यानी कि हमारी पहली कंडीशन, अगर हमारा a1 डिवाइडेड बाय a2 b1 डिवाइडेड बाय b2 के इक्वल नहीं है तो यह इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ग्राफ पर, वन सॉल्यूशन देंगी या इसे दूसरे शब्दों में यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। यानी कि ये लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है ग्राफ पर और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वन सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन फॉर टू लाइंस इज कोइंसिडेंट ऑन ग्राफ एंड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equals to c1 divided by c2। ये हमारी सेकंड कंडीशन है जब लाइंस कोइंसिडेंट ग्राफ पर नजर आएंगी। यहाँ पर आपके ये तीनों रेशियोज इक्वल आएंगी। हमने इस तरह की लाइंस को पीछे ड्रॉ किया है। हम एक तरह की इक्वेशन बनाकर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 है और दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15 है। यहाँ पर जब कोफिशिएंट नहीं लगा रहता तो 1 कोफिशिएंट होता है। तो हमारे पास a1 1 है, b1 2 है, c1 5 है और a2 3, b2 6 और c2 15। हम चाहे तो c को लेफ्ट साइड पर भी ला सकते हैं दोनों तरफ और राइट साइड पर भी लिख सकते हैं, पर आप जनरली देखेंगे कि राइट साइड पे ही लिखा हुआ मिलता है। अब हमें इन्हें रेशियोज को निकालना है। a1 divided by a2 is 1 divided by 3, b1 divided by b2 is 2 divided by 6, बट ये रिड्यूस होकर के 1 by 3 बन गया। c1 divided by c2 5 divided by 15, अगेन 5 ने इसको 1 टाइम और इसको 3 टाइम्स काट दिया, सो अगेन 1 by 3। तो आप क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये तीनों रेशियोज इक्वल आ गई हैं। a1 divided by a2, b1 divided by b2 and c1 divided by c2 तीनों रेशियोज इक्वल हैं। इस केस में हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ग्राफ पर लाइंस कोइंसिडेंट हैं और इसका आंसर है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। हम इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के केस में इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। देखने के बाद ये सिस्टम से पता लगा लेते हैं और नीचे लिख देते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं और आंसर ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर जब हम इसे ग्राफ पर दिखाते हैं तब तो हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना पड़ता है। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के बाद अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस आ जाती हैं तो इसका आंसर होता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन फॉर टू लाइंस इज पैरेलल ऑन ग्राफ एंड नो सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन है जब लाइंस पैरेलल होती हैं ग्राफ पर और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है,
यानी हम बात कर रहे हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। इस केस में हमारा a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल होता है b1 डिवाइडेड बाई b2 के, पर इक्वल नहीं होता c1 डिवाइडेड बाई c2 के। अब हमें इन्हीं इक्वेशंस को इसमें चेंज करके दिखाते हैं। सपोज यहाँ 15 की जगह 10 होता और यहाँ भी 10 आ जाता। इस केस में हम देख रहे हैं कि हम a1 डिवाइडेड बाई a2 निकालते हैं तो 1/3 आता है, b1 डिवाइडेड बाई b2 निकालते हैं तो भी 1/3 आता है, और c1 डिवाइडेड बाई c2 निकालते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 10 यानी हाफ आया। तो आपने क्या देखा, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, यानी कि ये कंडीशन आसानी से लग पा रही है। सो ये तीसरा केस होता है। इस केस में हमारे को पैरेलल लाइंस मिलती हैं ग्राफ पर, नो सॉल्यूशन होता है एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। द कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ लाइंस। कॉन्वर्स भी ट्रू होता है, यानी कॉन्वर्स ट्रू होता है से मतलब है कि अगर हमने इक्वेशंस को देख के पहले ही पता लगा लिया कि a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, तो हम उसी समय समझ जाएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। ये कॉन्वर्स पार्ट हो गया। इसी तरह से इस केस में अगर हमें पहले से ही इक्वेशन को देख के पता चल गया कि ये तीनों की तीनों रेशो सेम आने वाली हैं, तो हम कह देंगे ये सिस्टम कोइंसिडेंट है और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। और अब हमने क्या देखा कि अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है किन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो हम कह देंगे कि ग्राफ पर ये कोइंसिडेंट लाइंस आने वाली हैं। थर्ड कंडीशन में लाइंस पैरेलल है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन किन्हीं दो लीनियर इक्वेशंस पे होल्ड कर रही है तो हम इमीडिएटली समझ जाएंगे कि लाइंस आर पैरेलल ऑन ग्राफ। अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ये कंडीशंस याद हो जाएं। तो हमने देखा 3 कंडीशंस हैं। a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, एंड a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। यह कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, और यह कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस की है, और यह कंडीशन पैरेलल लाइंस की है। ग्राफ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी ये वाली, और ये पैरेलल लाइंस आएंगी। और इसके साथ ही सिस्टम के बारे में बात करें तो यह सिस्टम कंसिस्टेंट है, यह भी सिस्टम कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यह इनकंसिस्टेंट सिस्टम है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम डिपेंडेंट सिस्टम की बात करें तो यह सिस्टम कोइंसिडेंट लाइंस का डिपेंडेंट भी कहलाता है। तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। अब हम इन्हें पहले कैसे यूज कर लेते हैं यह बात देखते हैं। सपोज लीनियर इक्वेशंस इस तरह से दी गई हैं। तो हम इन्हें देखते ही समझ पा रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 8 1/4 होता है, 5 डिवाइडेड बाई 20 भी 1/4 होता है, और 10 डिवाइडेड बाई 40 भी 1/4 होता है। हम इसे मेंटली बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं, यानी हम समझ चुके हैं ये तीनों के तीनों इक्वल हैं और यह कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप 4 कॉमन ले पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेती हूँ तो ये बन जाता है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 40, और मैं अगर दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये बन जाता है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10। आप ध्यान से देखें तो यह लाइन और यह लाइन दोनों सेम है। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस में इक्वेशन सेम ही होती है, कुछ मल्टीपल टाइम्स आपकी सेकंड इक्वेशन होती है, उसका हर जो ABC है वह मल्टीपल टाइम्स होता है, सेम मल्टीपल रेशो में होता है। इसी सिस्टम के अंदर अगर मैं इसकी जगह 50 लिख दूं या 60 लिख दूं या 40 को छोड़ के कुछ भी नंबर डाल दूं, तो मैं देखूंगी कि यह तो रेशो 1/4 दे रहा है, यह रेशो 1/4 दे रहा है, पर यह रेशो 1/5 दे रहा है, यानी कि पैरेलल लाइंस। ये सिचुएशन आ गई। यानी देखते ही अगर मुझे ये पता चल रहा है कि इनकी रेशो सेम आ रही है, इनकी रेशो सेम है, यानी मुझे A1 टू A2 की रेशो और B1 टू B2 की रेशो सेम मिल रही है, तो मेरी नजर इमीडिएटली C1 डिवाइडेड बाय C2 पर जाएगी। अगर वो सेम है तो कांस्टेंट लाइंस होंगी, अगर वो डिफरेंट है तो पैरेलल लाइंस होंगी और इनका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं
बाकी भले मैं चेंज ना करूं। तो मैं देख रही हूं कि 2 डिवाइडेड बाय 7 A1 डिवाइडेड बाय A2 है और B1 डिवाइडेड बाय B2 हमारा 5 डिवाइडेड बाय 20 यानी 1/4 आ रहा है। देखते ही पता चल रहा है कि A1 डिवाइडेड बाय A2 और यह सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ग्राफ पर। यानी कि हमें देखते ही इक्वेशंस को पता चल जाता है कि ये इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस आने वाली हैं ग्राफ पर, पैरेलल लाइंस आने वाली हैं ग्राफ पर, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस आने वाली हैं ग्राफ पर। तो मेरा एडवाइस है आप हमेशा क्वेश्चंस को देखते ही समझ जाइए। इससे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने में आसानी होगी और आप कोई भी गलती नहीं करेंगे।